तुम, जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। माता, हम भगवान शिव के उस दिव्य त्रिशूल के दर्शन करना चाहते हैं जिसकी राक्षसराज पूजा करते थे। महाराज, राक्षस राज के निधन के साथ ही मेरे सामने ही वो त्रिशूल अंतर्ध्यान हो गया। जय शंभु त्रिशूलम मम अनुकूलम नष्ट समूलम अरिकर्ता। जय अभयम दाता विघ्नम घाता भाग्य विधाता अघहर्ता। तुम जिस कर साजो जहां विराजो संकट निकट न पग धरता। लवणासुर ध्यावे तब जस गावे सदा रहे तुम निर्भरता, सदा रहे तुम निर्भरता। जय त्रिपुरारी प्रिय सक्षम सक्रिय जागृत प्रस्तुत शस्त्रमणि। अगणित गुण मंडित कबहु न खंडित होए तिहारी शक्ति घनी। अविलंब अमोघ प्रहार तिहारा अरिमद मर्दन तात क्षणी। लवणासुर कुल सह पाए अनुग्रह उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी, उपकृत धन्य कृतार्थ ऋणी। वरदान स्वरूपम आयुध भूपम दिव्य अनुपम तेज भरे। तुम हे रणनायक जाहि सहायक सो निर्भय रण सिंधु तरे। तुम चिंतन मात्रे सुमिरन मात्रे क्षण मात्रे सब काज सरे। मम तात पुण्य फल प्राप्त महानिधि लवणासुर शत नमन करे, लवणासुर शत नमन करे। लवणासुर शत नमन करे। मैंने सुना है कल राज दरबार में एक ऋषि ने आपको श्राप दिया है। तो क्या हुआ? कुत्तों के भौंकने से भैंसें नहीं मरती। ऐसे कई साधु हमें श्राप देते हैं। उनसे डर के हम उनका शिकार करना तो नहीं छोड़ सकते। परंतु न जाने क्यों आज मेरे मन को उस ऋषि के श्राप से बहुत डर लग रहा है। और इस समय
इस समय मेरे दाएं अंग भी फड़क रहे हैं, जो अपशगुन के सूचक हैं। रानी, तुम्हारी ये निर्बलता हमें अच्छी नहीं लगी। स्वयं लवणासुर की पत्नी इन साधुओं से डरने लगी तो फिर राक्षस जाति के साम्राज्य का अंत हो जाएगा। रानी, तुम नहीं जानती, ये ऋषि मुनि ही आर्यों की वास्तविक मूल शक्ति हैं। ये बड़ी बड़ी यज्ञों और वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान करके ऐसी शक्तियां प्राप्त करते हैं जिनसे वो हमारी मायावी शक्तियों को परास्त कर सके। हमारे मामा महाराज रावण का कहना था, यदि ऋषि मुनियों का समूल नाश कर दिया जाए तो पृथ्वी पर केवल राक्षसों का राज रह जाएगा, आर्य भाग जाएंगे। इसीलिए हमने नियम बना रखा है कि प्रातः सर्वप्रथम उसी स्थान पर जाते हैं जहां हमारे राज में साधु लोग कोई यज्ञादि कर रहे हों, और उनका अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले उसका विध्वंस कर देते हैं। रानी, इसीलिए मथुरा में राक्षसों का राज अटल है और अटल रहेगा। कौन हो तुम जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? लवणासुर, मैं तुम्हारे साथ युद्ध की इच्छा से आया हूं। यदि वीर हो तो मुझे युद्ध प्रदान करो। लवणासुर हर राह चलते के साथ युद्ध नहीं करता। बालक, पहले अपना परिचय तो दो। मैं अयोध्या के परम प्रतापी स्वर्गीय महाराज दशरथ का पुत्र शत्रुघ्न तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूं। ओहो, अयोध्या से आए हो? हाँ? अच्छी बात है, हम स्वीकार करते हैं। हमारी प्रतीक्षा करो, हम राजमहल में पूजा से निपटकर अभी आते हैं। वीरों का पूजा स्थान रणभूमि में ही होता है। मरने से पहले भगवान को याद करना चाहते हो तो यही कर लो, हम उतनी देर प्रतीक्षा कर लेंगे। हाँ। शत्रु की ललकार सुनकर भागने का बहाना ढूंढने वालों को वीर नहीं, कायर कहते हैं। हाँ। हम भाग नहीं रहे, अपने अस्त्र लाने जा रहे हैं। तुम्हारे पास अस्त्र भी हैं और शस्त्र भी हैं। अपना धनुष संभालो, हम तुम्हें पहला वार करने की छूट देते हैं। ठीक है। संभालो अपने आप को।
देखो कंटक कटो दुख सारो गयो, देखो कंटक कटो दुख सारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो, अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। रघुवंशी की जय बोलो, दशरथ जी के लाडले ने पार लगा दई नैया, जैसे राजा राम जी हैं वैसे ही उनको भैया, जैसे राजा राम जी हैं वैसे ही उनको भैया। हर संकट मिटो हत्यारो गयो, हर संकट मिटो
असुर बैरी मारो गयो, भयो सूरज उदय अंधियारो गयो, ओ अन्यायी असुर बैरी मारो गयो। महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। आप कौन हैं? महाराज, ये लवणासुर की रानी है। माता, आपको महाराज राम की सेना से भयभीत नहीं होना चाहिए। आप हर प्रकार से सुरक्षित हैं। आप लोग स्वतंत्र हैं। जहां जाना चाहें, हमारे सैनिक आपको सुरक्षित रूप से वहां तक पहुंचा देंगे। सेनानायक जी, इस आदेश का पूर्ण रूप से पालन हो। जो आज्ञा। माता, हम भगवान शिव के उस दिव्य त्रिशूल के दर्शन करना चाहते हैं जिसकी राक्षसराज पूजा करते थे। महाराज, राक्षस राज के निधन के साथ ही मेरे सामने ही वो त्रिशूल अंतर्ध्यान हो गया। हमारे भाग्य में उसके दर्शन नहीं थे, फिर भी हम उस स्थान के दर्शन करना चाहते हैं जहां पर वो स्थापित था। माता, कहां है वो स्थान? वो देखिए सामने। सियावर रामचंद्र की जय। च्यवन ऋषि की रणनीति के अनुसार शत्रुघ्न मुनि अपनी सेना के साथ रात में नदी पार कर लवणासुर के राज्य पर आक्रमण करते हैं। सुबह सुबह लवणासुर शिकार हेतु निकलने की तैयारी करता है, परंतु उसकी पत्नी उसे अशुभ संकेतों के कारण रोकने का प्रयास करती है। फिर भी वह अपने मामा रावण के आदेशों का स्मरण कर युद्ध के लिए निकल पड़ता है। शत्रुघ्न मुनि घात लगाकर उस पर आक्रमण करते हैं और युद्ध छिड़ जाता है। लवणासुर महल से त्रिशूल लेने जाना चाहता है, परंतु शत्रुघ्न उसे युद्ध भूमि में ही रोक लेते हैं। शत्रुघ्न भगवान श्री राम के अमोघ बाण से लवणासुर का वध कर देते हैं और इसके पश्चात मथुरा नगरी में विजय ध्वज फहराता है और शत्रुघ्न मुनि को नया राजा घोषित किया जाता है। वे प्रजा को न्याय देते हैं और शांति स्थापित करते हैं। जय श्री राम।